प्रणाम अम्मा। काउंटडाउन तो 78 का हुआ है, पर बर्थडे आपका पहला है। आपके शांत एवं सरल जिंदगी की कहानी देखिए हम सब की जुबानी। वीडियो लंबा है, आप बैठ जाइए लेकर थोड़ा सा ठंडा पानी। इस प्यारी सी दुनिया में एक छोटा सा परिवार है, जहाँ खुशियाँ इतनी कि हर दिन एक त्योहार है। आराम से बैठिए, आज उत्सव का बहाना मिला है। इस कहानी की मुखिया हेमलता बाई को और करीब से जानने का अवसर मिला है। चलो तुझको एक ऐसे देश में, लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेष में, परियों के भेष में। लेके चलो तुझको। एक अरसे पहले ही श्री उमराव मलसा ने यह तय कर लिया कि वे खुद का एक उम्दा क्रिकेट टीम तैयार करेंगे और सेकंड बैट्समैन के तौर पे आए हेमलता बाई। इनकी बल्लेबाजी की क्या तारीफ करें, सचिन तेंदुलकर ने भी लपेटना सीख लिया। जब हेमलता बाई का जन्म हुआ तब घर पे सब फूले न समाये। घर का माहौल कुछ ऐसा था। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख कर उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। अर्ज किया है, फूलों का तारों का सबका कहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, भाई बहन के बीच की मस्ती बस माँ बाप को सहना है, भाई बहन के बीच की मस्ती बस माँ बाप को सहना है। ऐसा ही कुछ हाल था हेमलता बाई के बचपन का। खेल कूद, गुड्डा गुड्डी, और अगर ज्यादा मस्ती हो गई तो वाट कैसे लगती थी पता है? कुछ ऐसे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस चिमटी का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है तो आप सरासर गलत हैं। हेमलता बाई का एक मोटो था, सज धज के टशन में रहना, बन ठन के जशन में रहना। अगर आप हेमलता बाई के सैंपल पीसेस को देखेंगे, देखिए देखिए, पता चल ही जाता है ना कि ये स्टाइल के बॉस है, पर ये किसकी विरासत है।
चलें फ्लैशबैक में। जब हेमलता बाई छोटी थी तब एक दिन वो बाल धोकर एकदम स्टाइलिश हेयर करके इतला रही थी। श्रीमती गोपी बाई सा, हेमलता बाई की मम्मी सा, जो सादगी के प्रतीक थे, बच्चों में भी यही गुण देखना चाहती थी। इस बार चिमटी तो नहीं पड़ी, पर नींद में जब हेमलता बाई देवानंद और शमी कपूर के सपने देख रहे थे, श्रीमती गोपी बाई सा उस रूम में गई और उस चुटिया को ही काट दिया। पर हेमलता बाई के सपने तो आसमां छू रहे थे। और कैसे? कुछ ऐसे। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अब इस चिड़िया ने पंख फैलाए और गिरते चलते उड़ना सीख लिया। सौंदर्य और चातुर्य तो डीएनए में था ही। अब नए नए ख्वाब बुन रही थी अपनी हेमलता बाई। यौवन आया और श्री उमराव मलसा अपनी चेकलिस्ट निकालकर एक ऑलराउंडर ढूंढने निकले। जब सब क्षेत्रों में एक अव्वल लड़का नजर आया तो शहनाई की आवाज़ बैकग्राउंड में अपने आप बज रही थी। इंतज़ार का वक्त और दिल से बहुत ताल्लुक होता है, ये बात हेमलता बाई अब धीरे धीरे जान रही थी। और घर का सीन, हाँ क्या बताऊं, बहनें आगे पीछे घूम के हेमलता बाई को छेड़ रही थी, कुछ इस तरह। उन्हें आईने में देखा तो वक्त ठहर गया। उन्हें आईने में देखा तो वक्त ठहर गया। कुछ बातें की तो ये दिल पिघल गया। कुछ बातें की तो ये दिल पिघल गया। अपनी नोक झोंक की वजह से ही तो मैं संभल गया। क्या बोलूं मैं, तेरे होने से मैं क्या से क्या बन गया। अरे क्या बोलूं मैं, तेरे होने से मैं क्या से क्या बन गया। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। आहा, नई नई शादी की तो बात ही कुछ और होती है। अपने हीरो और हीरोइन के पीठ में तो एक खलबली सी मच रही थी। अरे नहीं, ये हाजमौला से भाग जाने वाली खलबली नहीं थी दोस्तों, मोहब्बत के नए नए फूल खिल रहे थे। हेमलता बाई का शर्माना और श्री बलवीर चंसा की फिल्मी अंदाज, क्लीन बोल्ड था ये तो। दोनों साथ मिलकर एक आशियाना सजा रहे थे और अपनी भावनाओं का बयां कुछ ऐसे कर रहे थे। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, सावकार संभाला दिल को
पर हो के रहा बेकाबू तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अब हेमलताबाई के राज में पापड़ बेलते बेलते समय यूं ही आगे बढ़ता रहा। श्री बलवीर चंद्र के घरेलू कारनामे भी फेमस हो रहे थे और सही वजह के लिए। देखिए 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं, बच्चों की फौज आके मेरी जान को रो रही है। बच्चों के बीच बैठा खाना पका रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। दुनिया को ये पता है बेगम का मैं हूँ शौहर, इस घर का मैं था मालिक अब बन गया हूँ नौकर। बिस्तर लगा रहा हूँ चद्दर बिछा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। फैमिली प्लानिंग का डिस्कशन अब घर में शुरू ही हुआ था कि ये तय हो गया, 1 से भले 2 और 2 से भले 4। 4 खरे सोने के स्तंभ देवेंद्र जी, जितेंद्र जी, वंदना जी और महेंद्र जी एक दूसरे का सहारा बनके साथ मस्ती और खुशियां बेशुमार घर का माहौल बदल रहे थे। जिस आशियाने का सपना था वो साफ आंखों के सामने सच होता दिख रहा था। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। अब बच्चे बड़े हुए और शादी के लड्डू मन में फूटने लगे। अपने देवेंद्र जी का तो पता ही है, सीधे बोल दिया, हे मम्मी टाइम हो गया, अब मेरा हाथ पीला कर दो। आगे पीछे दौड़ा 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 दुम लगा के दौड़ा। मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी, मम्मी ओ मम्मी तू कब सास बनेगी। कहानी आगे बढ़ी और पप्पू पास हो गया। आगे दिन ज्योतिर्मय थे और सास बहू की प्यारी तूतू मैमे का सिलसिला जारी रहा। देवेंद्र जी इश्क के सुरूर में खो गए, ज्योति के इश्क में इस कदर चूर हो गए। इस घर में ख्वाबों को सच कर रही थी माँ, और उसी ख्वाबों से पापा हम सबसे दूर हो गए। उस परिस्थिति में सबको संभालना, वंदना जी के सपनों का घर सजाना, सबको मुस्कुराते रखने का नेतृत्व लिया हेमलताबाई ने। अपने हाथों से पोता पोती को खिलाना, निक्कर बदलना, मस्ती पे चिल्लाना, टीवी के रिमोट को छुपाना, बच्चों को समझाना, अपने पास सुलाना, धर्म ज्ञान देना और हर एक की सफलता का ढिंडोरा पीटना,
इनका प्यार, इनमें संस्कार, नई पीढ़ी और नई खुशियाँ, इन सब के बीच में है हमारी हेमलता बाई। इन नटखट बच्चे और दादी सा की जुगलबंदी का एक दृश्य देखिए। दादी माँ, प्यारी प्यारी दादी माँ, देखो जरा इधर देखो, गुस्सा छोड़ो दादी माँ। दादी माँ, प्यारी प्यारी दादी माँ, देखो जरा इधर देखो, गुस्सा छोड़ो दादी माँ। थाली में गरम गरम खाना, करता है याद तुम्हें कब से। दादी माँ, प्यारी प्यारी दादी माँ, देखो जरा इधर देखो, गुस्सा छोड़ो दादी माँ। हेमलता मासी, आपका सख्त प्यार, खुल के हंसी, इकासन बियासन के बीच में पापड़ पकड़ाना, घर आए तो पास बैठकर मीठे पे मीठा खिलाना, छोटू को बड़ा बनाना, अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस को स्वैग से देना, धार्मिक चर्चा करना, सोफे पे बैठकर एक पैर ऊपर रखकर सबके विचारों का ख्याल रखना। हेमलता मासी, आपका क्या कहना। अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम, छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम, छलक उठा, खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। आप फिक्र करती हो, आप प्यार बरसाती हो, कभी सिखाती हो
तो कभी समझाती हो, आप हमें बचाती हो तो कभी सहारा बन जाती हो। मम्मा, आप हमें इस लायक बनाया है कि हम खुद पर नाज करते हैं। आने वाला हर साल आपके जीवन में और भी बहुत खुशियाँ लेकर आए। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र दे मम्मा। लव यू मॉम। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। तेरी वो बातें, वो ममता भरी नजरें, तुझको दुख होता जब मुझ पे बला गुजरे। पहला कदम मेरा तुझसे ही, तू ही है वो माँ जो मेरा गुरु है और मेरा प्रभु। लंबी उम्र हो माँ तेरी, यही आरज़ू। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ को ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है।